राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, संस्कृति कुछ ऐसी चीज का नाम हो जाता है जो बुनियादी और अंतर्राष्ट्रीय है। फिर संस्कृति के कुछ राष्ट्रीय पहलू भी होते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं कि अनेक राष्ट्रों ने अपना कुछ विशिष्ट व्यक्तित्व तथा अपने भीतर कुछ खास ढंग के मौलिक गुण विकसित कर लिए हैं। यहां दक्षिण पूर्व एशिया में आकर एक अलग अनुभव से गुजरते हैं। यहां आकर एक बृहत्तर अनुभव से दो चार होते हैं। हमें लगता है कि हम एक वृंदगान के स्वर हैं जो इस क्षेत्र में बज रहा है। इसमें हमें भारत के स्वर सुनाई देते हैं। वो स्वर सारे दक्षिण पूर्व एशिया में बजते हैं। ये स्वर दबे सही, लेकिन पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में ये स्वर कोई भी महसूस कर सकता है। यहां बाली में आकर इन स्वरों को हम भी सुन रहे हैं। बाली इंडोनेशिया का एक हिस्सा है। यहां उस भारतीयता का अनुभव होता है जिसके बृहद स्वरूप को हम सब जानते हैं। भारतीय संस्कृति के स्वर न जाने कब से भारत और आसपास के देशों में गूंजते रहे हैं। इसकी आवाज कभी मंद हो जाती है, कभी तेज। यहां बाली में आकर हमें लगता है हमारे कानों में भारतीय संस्कृति के अनजाने अनचिन्हे स्वर हमारे कानों में पड़ रहे हैं। बाली इंडोनेशिया का वो प्रांत है जिसमें हिंदू जनसंख्या की बहुलता है। तकरीबन 89% लोग यहां हिंदू धर्म का पालन करते हैं। बाली कोरल ट्रायंगल का हिस्सा है जिसमें समुद्र की जैव विविधता, खासकर मछली और कछुओं की संख्या विपुल है। पहली शताब्दी एडी से भारतीय संस्कृति के निशान यहां मिलते हैं। यह सोचने की बात है कि भारत ने कोई साम्राज्यवादी शक्ति नहीं दिखाई, लेकिन फिर भी उसके निशान शताब्दियों के पार तक हम सबको दिखते हैं। लगता है कि ये एक सामूहिक मन की अभिव्यक्ति है। नहीं तो कोई कारण नहीं कि इसके निशान यूं देश और काल के परे हमें दिखते हैं। भारत का एक समृद्ध इतिहास रहा है जिसमें समुद्री व्यापार की एक परंपरा फलती फूलती थी। भारत के पूर्वी तट से दक्षिण एशिया में व्यापार होता रहा था और इसी तरह भारत के पश्चिमी तट से एक व्यापार की श्रृंखला गुजरात से शुरू होकर पश्चिम एशिया के विभिन्न देशों में जाती रही। इस तरह देखें तो अपने इतिहास को देखने की एक नई नजर सामने आती है जिसमें व्यापार, वाणिज्य और संस्कृति एक साथ सदियों से होते रहे। ये शोध का विषय है कि भारत के समुद्री व्यापार को विस्मृत कर भारत की छवि एक कृषि प्रधान देश के रूप में निर्मित की गई है। इस छवि के बनने में भारत की समृद्ध व्यापार, वाणिज्य और इसके विज्ञान की परंपरा को जानबूझकर भुला दिया गया। बाली में इस बृहत् स्वप्न के निशान दिखते हैं जो हमारे सामूहिक मानस को दर्शाते हैं। प्राचीन बाली में 9 हिंदू संप्रदाय पाए जाते थे। पशुपता, भैरव, शिव सिद्धांत, वैष्णव, बोधा, ब्रह्मा, ऋषि, सोरा और गणपति। इन सभी संप्रदायों के
अलग अलग देवता होते थे। वैसे तो बाली की वर्तमान अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का योगदान आजकल सबसे अधिक है, लेकिन कृषि क्षेत्र भी पर्याप्त विकसित है। बाली में हस्तशिल्प काफी विकसित है। यहाँ के गांव हस्तशिल्प के क्षेत्र में काफी रोजगार पैदा करते हैं। बाली के कृषि क्षेत्र में भी हिंदू धर्म के विचार देखे जा सकते हैं। ये त्रिहिता सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार जीवन 3 तरह की खुशियों पर आधारित है। पहला, मनुष्य का संबंध ईश्वर से, दूसरा दूसरे मनुष्यों से, तीसरा पर्यावरण से। बाली में कृषि कार्य इसी सिद्धांत पर होता है। ये एक तरह का आध्यात्मिक सुख है जो कृषकों को होता रहता है। बाली में कृषि की सुबक पद्धति से सिंचाई होती है, जो चावल के सीढ़ीदार खेतों का एक प्रकार है। इसे यूनेस्को से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब मिला है। बाली में घूमते हुए इसके पर्यावरण और इसकी धरोहरों को देखते हुए एक अजीब सी खुशी मन में होती है। ये आश्चर्य नहीं, बाली में सनातन हिंदू आध्यात्मिक पक्ष का इतना गहरा प्रभाव है कि सामाजिक एवं आध्यात्मिक व्यवस्था में हिंदू मंदिरों का महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ हर घर में मंदिर होता है। परिवार का मंदिर, समाज एवं गांव का मंदिर एवं सामूहिक मंदिर। कुछ प्रमुख मंदिर इस प्रकार हैं। बेसाकीह मंदिर। हम बाली के पूर्वी क्षेत्र में आ गए। यहाँ अगुंग पर्वतमाला स्थित है। यहाँ एक मंदिर परिक्षेत्र है जो कि बाली हिंदू धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। बेसाकीह बसुकीनाग का अपभ्रंश है। ये लगभग 15वीं सदी में आकार में आया। ये मंदिर त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव का है। इस पूरे क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है, जो लगभग 2000 साल पुरानी है। इस मंदिर का स्थान बाली के जीवन में बहुत गहरा है। यही बाली के सभी मंदिरों में प्रमुख है। पुरातमन सरस्वती। ये मंदिर देवी सरस्वती को समर्पित है। मंदिर में एक तालाब है। तालाब के चारों ओर चंपा के वृक्ष लगाए गए हैं, जो कि तालाब की परिधि बनाते हैं। पुल के तरह की संरचना तालाब के बीच से जाती है, जो देवताओं की मूर्तियों तक पहुंचती है। यह रास्ता सीधे एक आंगन को जाता है। एक पद्मासन मंदिर पूर्व से पश्चिम की दिशा में स्थित है। इसके भीतर के कक्ष में 3 खाली सिंहासन रखे हैं, जो त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव को दर्शाते हैं। तनहलोट। ये समुद्र के बीच पत्थरों की प्राकृतिक संरचना है, जो पुरातनहलोट के नाम से जानी जाती है। तनहलोट का अर्थ बाली की भाषा में वो जमीन है जो पानी में स्थित हो। यह संरचना समुद्र के ज्वार भाटा से बनी है, जो कि बाली के समुद्र के देवताओं को समर्पित है। मंदिर के मुख्य देवता देवा पुराना है, जो समुद्र के देवता के प्रतीक हैं एवं विष्णु के रूप हैं। ये मंदिर सदियों से बाली के मिथक संसार का अंग है। तीर्थ एम्पुल। बाली इंडोनेशिया के शहर तम्पक सिरिंग के पास पुरा तीर्थ एम्पुल स्थित है। इसके कंपाउंड में पेटी टेंग या नहाने की संरचनाएं बनी हैं। यहां हिंदू तीर्थयात्री स्नान करके शुद्धि करते हैं। इसका नाम तीर्थ एम्पुल जमीन में झिरी के कारण पड़ा। यह झिरी पाकीमरान नदी का उद्गम है। यह संरचना 3 भागों में की गई है, जिसमें बाहरी हिस्से में 2 तालाब और नहाने के स्थान हैं। यह मंदिर विष्णु को समर्पित है। कीचक। यह रामायण की कथा पर आधारित है, जो रामलीला का एक रूप है। 2006 से इसमें महिलाओं के दल को भी शामिल किया गया। इसमें 150 तक नर्तक होते हैं, जो अपने हाथ और पैरों की गति से नृत्य करते हैं। इसमें वानर सेना और हनुमान के नेतृत्व में
राम और रावण युद्ध दिखाया जाता है। अंत में अग्नि को समर्पित नृत्य होता है। केचक नृत्य गुरु श्री वायान डिबिया को केचक रामलीला के संरक्षण और विकास के लिए भारत सरकार ने भी पद्मश्री से सम्मानित किया है। गोवा गिरिपुत्री। यह मंदिर बाली के उपद्वीप नूसा पेनिडा की एक गुफा में स्थित है। बहुत से बाली निवासी यहां की यात्रा तीर्थ के रूप में करते हैं, जिसमें उनका आत्मशुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण की प्रक्रिया 5 भागों में संपन्न होती है, जो इस गुफा में स्थित है। गिरिपुत्री गुफा के मंदिर के अंदर बहता हुआ पानी है, जो यहां यात्रियों को शुद्ध करता है। गोवा गिरिपुत्री का अर्थ बाली भाषा में पहाड़ की कन्या होता है, जो शिव पत्नी पार्वती का प्रतीक है। पुरा उलून दानु बटन। यह मंदिर बाली के सबसे सुंदर मंदिरों में से एक है। यह शिव का मंदिर है। यह मंदिर बार्टन की झील के किनारों पर बना है। मंदिर 3 आंगनों में बटा हुआ है। इसकी दीवारों पर विभिन्न आकृतियां बनी हैं और इसका प्रवेश द्वार भव्य है। गलुंगन एवं कुनिंगन। गलुंगन बाली के सबसे पवित्र महीने पर आधारित है। इसमें आवश्यक धर्म गतिविधियां होती हैं। इसमें पूर्वजों की यादों को जीवित किया जाता है। यह माना जाता है कि उनकी आत्मा इस समय उपस्थित होती है, जो कि हर घर में आती है। यह त्योहार भारतीय त्योहार दशहरा दीपावली का एक रूप है। इस त्योहार की मान्यता है कि ये अधर्म पर धर्म की, असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। गरुड़ा विष्णु किंचान। यह मूर्ति 122 मीटर ऊंची है। यह मूर्ति वास्तुविद न्यूमन नोर्ता के मार्गदर्शन में बनी है। मूर्ति गरुड़ द्वारा अमृत की खोज को दिखाती है। यह मूर्ति इंडोनेशिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। इस मूर्ति के निर्माण में तांबा एवं पीतल का उपयोग भी किया गया है। मूर्ति में विशाल गरुड़ की पीठ पर विष्णु जी विराजमान हैं। गोवा गजाह। इसका अर्थ हाथी गुफा होता है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में बाली के राजाओं द्वारा कराया गया। इस गुफा में लिंगा योनि शिवलिंग एवं गणेश की प्रतिमा है। इस तरह हम बाली के विभिन्न मंदिरों एवं तीर्थों का भ्रमण करते हुए ये महसूस करते रहे कि पवित्रता का एक नया आयाम खुल रहा है। बाली में बृहत्तर भारतीय संस्कृति को हम महसूस करते हैं। बाली का हिंदू धर्म अपने आप में विशिष्ट है। यह अजीब नहीं है कि पश्चिम ने जानबूझकर हिंदू सभ्यता को उपेक्षित किया। यह सही समय है कि इस तरह की छवियों को फिर से समझा जाए। यह आधुनिक काल की विडंबना है कि इसमें पश्चिम जो छवि बनाता है वही हमारे लिए असली छवि हो जाती है। इस तरह का छवि निर्माण दरअसल पश्चिम द्वारा पूर्व के बारे में गढ़ा गया वो नजरिया है जिसमें उनकी अपनी श्रेष्ठता निहित है। हमें पश्चिम के रवैये को प्रश्नांकित करना पड़ेगा और इससे भारत की सनातन हिंदू संस्कृति की सही समझ बनेगी। राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां
व्यदधपुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विशयन्ती। भारत विक्रम भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा।